आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न लिया है भूकंप, जिसका संबंध देखिए नींव से होता है। अक्सर ये भूकंप जैसी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में आती हैं, लेकिन मैं उस भूकंप की बात नहीं कर रहा जो आपको संसार में अलग अलग देशों में अक्सर ये जो भूमि के कंपन से जो आती है, जिसकी भूकंप में देखिए कोई बड़े स्तर पर जान माल की हानि हो जाती है। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो कच्चे मकान होते हैं उस भूकंप के कारण गिर जाते हैं, यानी ढह जाते हैं। इसी बात को ही हमने देखिए आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में अक्सर देखिए ये बड़े बड़े दुख भी आते हैं। अक्सर बड़े बड़े कुछ ऐसे दुख भी आते हैं जो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में एक बाधा उत्पन्न करते हैं, उसमें एक अवरोध ले आते हैं। चाहे वो परिवार के सदस्यों द्वारा हो, भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से हो, या समाज के अन्य वर्ग द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां कभी कभी देखिए समाज में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इन सभी स्थितियों में जो कच्चे साधक होते हैं, जैसे कच्चे मकान देखिए उनकी नींव कमजोर होती है। उनकी नींव कमजोर होने का अभिप्राय वो फिर भूकंप का एक सहन नहीं कर पाते। जबकि आजकल तो देखिए बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं, 20 मंजिली, 50 मंजिली, 100 मंजिली, 200 मंजिली भी। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो बहुमंजिला इमारतें भी टिकी रहती हैं। तो इसका पीछे का कारण क्या है? उनकी जो एक नींव है जिस पे वो एक बहुमंजिला इमारत टिकी हुई है, वो बहुत ही मजबूत है। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत रखनी होगी। ये सात्विक स्थिति ही आपके मरी एक नींव का काम करती है। फिर समाज में देखिए ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां भी आपके मरी उस सात्विक नींव को कमजोर नहीं कर पाते, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो एक आध्यात्मिक उन्नति की जो एक स्थितियां होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है, सत्वगुण की प्रशंसा करो, जबकि रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय उससे ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना चाहिए विषय भोगों से। और ये जो तमोगुण की निंदा है, ये तमोगुण की निंदा के देखिए बहुत गहरे अर्थ है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपनी आध्यात्मिक उन्नति की गति बनाए रखने के लिए आपको में सत्वगुण का ही अधिक से अधिक श्रद्धापूर्वक संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। और रात को जो मौनात्मक स्थितियां होती हैं उन मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा। यही तो देखिए तमोगुण की निंदा है, क्योंकि मौनात्मक स्थितियों का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय सत्वगुण की उस शुद्धतम स्थिति से है। जब ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं तो फिर दिन में जब रजोगुण की संसारी आकर्षणों की स्थितियां होती हैं वो आपको हमें डगमगाने में सफल नहीं हो पाती। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो। आप किसी भाई बहन का भी अब तक की मेरी प्रसारित 1850 वीडियो जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत प्रसारित हो चुकी हैं, उनसे संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, ऐसे सभी प्रश्नों का कमेंट्स बॉक्स या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों का वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।